नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो मित्रों, आज के मेरे वीडियो संदेश का विषय है कोरोना से जूझता हुआ देश और विपक्ष की गंदी राजनीति तथा मीडिया की सातिराना तथा चालाकी भरी मीडिया कवरेज। तो मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि विश्व के अधिकांश देश कोरोना से जूझ रहे हैं और बड़ी संख्या पर पूरे विश्व में नागरिक मारे जा रहे हैं। तो मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना सरकार के लिए एक महामारी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए महामारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार किसी के साथ समझौते से विवश है उसको महामारी कहने के लिए, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मित्रों, मेरे को नहीं लगता है कि कोरोना कोई महामारी है। मेरे को तो आज भी लगता है कोरोना एक षड्यंत्र है और अब इस पर तमाम तरह के आर्टिकल और वीडियो संदेश आ रहे हैं। तो मित्रों, मेरे वीडियो संदेश का विषय है कोरोना से जूझता हुआ हमारा भारत देश और विपक्ष की भारत को बदनाम करने की एक गंदी राजनीति या गहरी साजिश। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि विपक्ष गंदी राजनीति क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों इस भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो मित्रों, मैं इसके लिए आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा कि जैसे कोरोना की पहली लहर आई थी, जब कोरोना शुरू में आया था, तो हमारी सरकार ने हालात को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया था। तो जब हमारी सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो विपक्ष उससे बाज नहीं आया। विपक्ष का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे देश में विपक्ष कौन है। विपक्ष का मतलब है हमारे देश में कांग्रेस, अंग्रेजों का बनाया हुआ एक गैंग, जैसे कि कहा जाता है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज छोड़ गए, तो ये कांग्रेस काले अंग्रेजी है। तो आज के टाइम में विपक्ष कांग्रेस ही हमारे देश में आज भी। तो पहले क्या हुआ कि कांग्रेस ने देश के मजदूरों को रोड पे निकाला। गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने वहां के मजदूरों को राशन नहीं दिया, जिसकी वजह से मजदूर पलायन के लिए मजबूर हुए और जहां पे कोरोना नहीं था वहां पे भी कोरोना फैला। तो उससे जो मजदूरों का पलायन हुआ उसको कोरोना को फैलाने में बहुत सहायता मिली उससे। दूसरा क्या है कि भाई जब कोरोना देश में फैल चुका था, नवंबर में इसकी सूचना आ चुकी थी, तो सरकार ने एक बिल को कानून बनाया था, CAA। तो उस CAA के खिलाफ कांग्रेस ने गंदी राजनीति करते हुए उसको प्रोटेस्ट करने के लिए एक समुदाय विशेष को भड़काया, जिसकी वजह से शाहीन बाग जैसा एक आंदोलन हुआ और बड़ी संख्या में वहां पे लोग आए, और जिससे मुझे लगता है कि उससे भी भारत में कोरोना बहुत ज्यादा फैला। किसान आंदोलन में भी कांग्रेस का हाथ था और कुछ वामपंथी दल थे और कुछ गद्दार संगठन थे जिनका किसान आंदोलन को लंबा खींचने में हाथ है। और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन में चूंकि बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों से, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए थे, तो मुझे लगता है कि किसान आंदोलन के भी कारण भी गांवों में कोरोना फैला है। और जब पहला लॉकडाउन चल रहा था तो कांग्रेस ने उस लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन किया, उसको गलत बताया। यहां तक कि राहुल गांधी ने, हालांकि गांधी मैं नहीं कहता क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि ओरिजिनल गांधी है। यदि गांधी कहीं से कोई नाम या टाइटल या सरनेम चुराने से कोई आदमी गांधी नहीं बन जाता। तो राहुल ने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई दिल्ली में और उसपे लॉकडाउन और मजदूरों की समस्याओं को लेकर चर्चा की, जो कि केवल अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करना था और अपने आप को गरीबों का मसीहा दिखाना था। तो ये तो मित्रों थी पहली लहर की बात। तो मित्रों, मैं अब आता हूं दूसरी लहर पे। तो जब दूसरी लहर आनी शुरू हुई और वैक्सीन की टेस्टिंग हो गई और वैक्सीन का ट्रायल हो गया और विदेशों में वैक्सीन लगी, तो राहुल कहता है कि मोदी जी, पूरे विश्व में वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, तो भारत में कब लगने जा रही है। तो रोज ट्वीट पे ट्वीट इनके आने लगे। लेकिन जैसी भारत में वैक्सीन लॉन्च हुई और लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई कोविशील्ड कोवैक्सीन की, तो विपक्ष ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि भाई मोदी ने ये वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, अपने मोदी के मंत्रियों ने क्यों नहीं वैक्सीन लगवाई, इसको कैसे मतलब वैक्सीन पे विश्वास किया जाए। यहां तक कि एक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेशुद्दीन ने कहा कि ये वैक्सीन तो भाजपा की है, हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमारी जब सरकार आएगी तो तब हम वैक्सीन बनाएंगे और वैक्सीन हम सबको मुफ्त में लगाएंगे। तो
उनकी इस भ्रांति को दूर करने के लिए, जनता में विश्वास जगाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर अपने आप को और अपने मंत्रियों को वैक्सीन लगवाई। तो उसके बाद में देखिए कि आज जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पे है, हालांकि अब तो कुछ कम होने जा रही है, अभी कुछ टाइम पहले 5-5 लगभग 4.5 लाख के लगभग केस आने लगे थे। तो कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस के जो ये राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया कहती है कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, लॉकडाउन लगाइए, कम से वैसे बिना लॉकडाउन के काम नहीं चलेगा। जबकि यही लोग पहले चरण में, पहली लहर में कह रहे थे कि लॉकडाउन क्यों लगाया। और इतना ही नहीं कि ये इतनी गंदी नीचता पे आ गए हैं कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने पे तुल गए हैं। ये कहते हैं कि ये कोविड नहीं, भारत में मोविड चल रहा है। और ये कहते हैं कि भाई डेथ सर्टिफिकेट पे अगर कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगा हुआ है तो डेथ सर्टिफिकेट पे भी मोदी का फोटो होना चाहिए। मतलब देखिए कि इनकी कितनी नीचता है, कितनी इनकी गंदी मानसिकता है। और ये अभी भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, एक साजिश कर रहे हैं कि देखिए कि भारतीय स्ट्रेन जो है वो पूरे विश्व के लिए खतरा है। आज भारत पूरे विश्व के लिए खतरा हो गया है कि जबकि WHO और सभी एजेंसी ने कहा कि भारत का कोई स्ट्रेन नहीं है, कोई भारतीय स्ट्रेन नहीं कहा जा सकता। लेकिन विपक्ष, जिनमें खास तौर से कांग्रेस, ये फैलाने में लगी है कि भारतीय स्ट्रेन है कोरोना का और ये पूरे विश्व के लिए खतरा है, ताकि कोई भी विदेशी भारत में इन्वेस्टमेंट न करे और लोग भारत से दूरी बना लें, भारत को खतरनाक देश समझने लगे। तो देखिए कितनी गंदी, कितनी गहरी साजिश है इनकी देश के खिलाफ। और ये कहते हैं कि भाई अब तो यहां तक आ गया कि नीच तक इन्होंने इतनी हद पार कर दी है कि ये मोदी स्ट्रेन बोलने लगे हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को ये लोग मोदी स्ट्रेन बोलने लगे हैं। और मतलब देखिए इनको, मतलब सत्ता के लिए कितने पगला गए हैं, ये कितने बावले हो गए हैं कि भाजपा ने जहां सत्ता के लिए 10 साल का इंतजार किया, ये 7 साल में इतने बौखला गए हैं कि मोदी स्ट्रेन बता रहे हैं, मोविड बता रहे हैं, भारत को विश्व के लिए खतरा बता रहे हैं, भारतीय स्ट्रेन बता रहे हैं। और ये चाहते हैं कि भारत में अधिक से अधिक देश के नागरिक मरे, ताकि देश की सरकार, मोदी सरकार ज्यादा से ज्यादा देश में बदनाम हो, लोग उसके खिलाफ उसको गाली दें, लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए। यहां तक कि कांग्रेस के एक नेता जो 2G में और कौन सा वो स्पेक्ट्रम में जमानत पे चल रहा है, पी चिदम्बरम, उसने खुलेआम कहा ट्वीट करके कि देश की जनता सरकार के खिलाफ विद्रोह करे, सड़कों पे आ जाए। मतलब ये कांग्रेस चाहते है कि देश में एक गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं और देश में एक उथल पुथल मच जाए। तो अब देखिए इन्होंने अभी कल ही कोई न्यूज आ रही थी कि कोई इन्होंने टूल किट बनाई है, जिसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने पूरी ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। पंजाब में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों रेमडेसिविर और बहुत सारी जो कोरोना की दवाई थी वो भाखड़ा नहर में बहती हुई पाई गई। और बता रहे हैं कि भाई इन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि ज्यादा से ज्यादा मोदी को, देश की सरकार को बदनाम करो, भारत की छवि खराब करो, मोदी की छवि खराब करो। यहां तक कि इन्होंने कुछ अपने जानकारों के अस्पतालों को बेड लॉक कर दिए हैं और कहा है कि कांग्रेस का युवा नेता या युवा शाखा जब कहे कि तभी आप बेड अलर्ट करो, ताकि इससे भारत में कांग्रेस की छवि चमके कि देखिए कांग्रेस कोरोना में कितना सहयोग दे रही है, कितना इलाजों में प्रबंध कर रही है, हॉस्पिटल में बेड ले। अरे मैं कहता हूं और निश्चित देखिए कि ये पीएम केयर पे सवाल उठा रहे हैं। अरे पीएम केयर फंड क्यों बना था? पीएम केयर फंड इसलिए बना था कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष था उसकी अध्यक्ष कांग्रेस होता था, और वो क्या करते थे कि प्रधानमंत्री राहत का उसका पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर कर लेते थे, और उस राजीव गांधी फाउंडेशन का आज तक पता नहीं है। आप देख लिए पिछले 1 साल तक देश में कोरोना फैला हुआ है, राजीव गांधी फाउंडेशन ने कोरोना के लिए क्या काम किया है, क्या योगदान किया, जमीन पे क्या दिखाते हैं? ये माँ बेटा बेटी आते हैं और पूरे दिन ट्विटर पे टर करके चले जाते हैं। बस इनका देश के कोरोना के लिए केवल इतना ही योगदान है कि केवल ट्वीट करके चले जाते हैं। जब भी आते हैं तो सरकार के खिलाफ ही बोल के जाते हैं। बस पूरे दिन मोदी को गाला देना, भारत सरकार को बदनाम करना, भारत को विश्व के लिए खतरनाक बनाना। बस इस सबसे बड़े विकास का कांग्रेस का देश के कोरोना को बचाव में केवल यही योगदान है कि केवल ये ट्विटर पे टर करते रहते हैं, बाकी जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं। आज इनके इतने एनजीओ बने हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन है, इन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से इतना फंड ट्रांसफर किया, कहाँ है इनका? आपको कोई जमीन पे कोई काम दिखता है इनका? या केवल ये लूटने के लिए इन्होंने ये फंड बना रखा था? इतने सारे फाउंडेशन बना रखे हैं, बस पूरे दिन इनको एक ही काम है कि किसी तरह से मोदी को गाली देना, सरकार को बदनाम करना, ताकि सरकार की और मोदी की छवि देश में गंदी हो जाए, लोग उसको गाली दें और 2024 में इनकी चुनावी नैया पार हो सके।
अंत में मैं कांग्रेस के बारे में 3 सी कहना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा आप। 3 सी। सी मतलब, सी से मतलब कांग्रेस, सी से मतलब कोरोना, और सी से मतलब कैंसर। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस भारत के लिए और हमारे लिए कैंसर है। मित्रों, ये वीडियो संदेश कोरोना के बारे में आपको मेरा कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तो मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति ने या जो भी मित्र मेरे इस वीडियो संदेश को देख रहा हो, जिसने मेरा ये यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान सब्सक्राइब न किया हो, तो कृपया करके मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको सब्सक्राइब करने में मित्रों बहुत ज्यादा नहीं, आपको केवल 30 सेकंड का ही समय लगेगा। बहुत से मित्रों की शिकायत रहती है कि भाई हम लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, तो मैं मित्रों उनके लिए कहना चाहूंगा कि कृपया करके इस लिंक को कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे किसी अपने मित्र या फैमिली को भेजिए, और उसके बाद में आप वीडियो लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये उनके लिए है कि जिनको अपना पासवर्ड नहीं पता होता है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।